हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो महिलाओं के योनि बाहर आ जाती है, जब बच्चेदानी बाहर आ जाती है, उसको हम कैसे ठीक करें। ये बहुत सी प्रॉब्लम है और कई महिलाओं इससे ग्रस्त हैं भी। उनकी योनि अंदर से जब बैठती हैं तब भी बाहर आ जाती है या वो खांसती हैं। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनसे वो बहुत परेशान रहती हैं और उनको कोई सही इलाज ना मिलने से, जो एलोपैथी में है, दवाइयों से उनका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता, तो फिर वो बाद में उनको सर्जरी के लिए बता देते हैं। तो वो सर्जरी से भी घबराती है और बहुत उसमें दिक्कत रहती है। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम कोई आज तो नहीं, अभी से पैदा नहीं हुई है, अभी कोई 1 2 10 साल से हो। ये शुरू से ही दिखते रहती रही हैं ऐसी महिलाओं को जिनकी योनि अंदर से बाहर, जब बच्चेदानी बाहर आना शुरू हो जाती थी। तो पहले जो वैद्य होते थे वो कौन सी दवाइयाँ देते थे, उसी तरह का आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा जिससे जो प्रयोग करने से ये जो योनि है वो बाहर आना रुक जाती है और ये दिक्कत भी दूर हो जाती है। तो नुस्खा देने से पहले मैं आपको ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो बच्चेदानी बाहर आना शुरू हो जाती है ये किस कारण होती है। सबसे हमें पहले इसका कारण पता होना चाहिए। इसका कारण होता है कि जब भी कोई हमारे मसल हैं कमज़ोर हो जाए, जो बच्चेदानी को संभाल कर रखते हैं या सपोर्ट देते हैं, जो बच्चेदानी हमारी ऐसे होती है, फैली होती है महिलाओं की, तो जो उनको सपोर्ट देकर रखते हैं तो वो मसल कमज़ोर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो नीचे को सरकना शुरू हो जाती है। मेन कारण होता है मसल की पावर कम हो जाना, जो उनकी टाइटनेस कम हो जाना, तो धीरे धीरे वो नीचे को सरकना शुरू हो जाती है, तो उससे योनि जो नीचे आ जाती है। दूसरा, अगर बच्चेदानी या वहाँ सोजिश हो तो उसके कारण भी ये दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या देते हैं इसमें जिससे ये रुक जाए, तो इसमें और भी कई कारण होते हैं जो बच्चेदानी नीचे की आने का। अगर किसी को, मेन कारण तो मसल की ही पावर होती है। अगर किसी लेडीज़ के ज़्यादा बच्चे पैदा हुए हैं तो उसको भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, या किसी को ज़्यादा सफ़ेद पदर की दिक्कत रही हो या सफ़ेद पानी की ज़्यादा दिक्कत रही हो, उसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। और भी कई कारण होते हैं तो जिससे जिसको ज़्यादा खांसी हो, तो बार बार खांसती हो, तो उससे भी योनि बाहर आए। कई बैठने की पोजीशन होती है, उसमें जब वो बैठती हैं तो योनि उनको महसूस होता है कुछ नीचे से लटक रहा है या कुछ बाहर आ रहा है, तो वो बहुत परेशान रहती हैं इससे। तो कई महिलाओं की उम्र ज़्यादा होने से भी ये दिक्कत आ जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा भी इसका इलाज और इसको कैसे ठीक करना है। देखो, अगर कहीं भी योनि के जो मसल हैं, मसल हमेशा टाइट होते हैं। जैसे कोई जवान आदमी होता है उसका मसल टाइट होते हैं क्योंकि उसका मिजाज होता है खुश्क गर्म। तो जब हमारे शरीर में खुश्की पूरी रहेगी तो हमारे मसल टाइट रहेंगे। जब वो थोड़ी अपनी अवस्था से कम हो जाती है जिसके कारण तो वो मसल भी कमज़ोर हो जाते हैं और वो वीक भी हो जाते हैं। जब भी आपने कई बार देखा, अगर रहम में सोजिश हो तब भी योनि है जो नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाती है। तो अगर वो वहाँ का आपने देखा होगा, हमेशा ही जो योनि का पीएच लेवल होता है वो एसिडिक होता है, उसमें एसिड बना रहता है जिससे वो मसल स्ट्रोंग रहे और वो ज़्यादा ढीले ना हो। तो ऐसा ही नुस्खा हम प्रयोग करते हैं जिससे योनि का जो यूट्रस का साइज है वो टाइट रहे और जो योनि है, बच्चेदानी है, वो बाहर नीचे की तरफ ना आए। आपने कई बार देखा होगा, कई बार ना ज़्यादा गर्मी के कारण कभी भी आप किसी मांस के टुकड़े को लेकर देख लो, उसको किसी भी अंगारे पर रखोगे ना, जब उसको थोड़ी आप गर्मी दोगे तो वो क्या होगा, फैल जाएगा। उसमें आप कभी भी कोई मांस का टुकड़ा लेकर कोलों पर रखोगे तो वो पहले तो थोड़ा फैलेगा, क्योंकि जब उसको गर्मी मिलेगी तो वो फैल जाएगा, तो वो मसल फैल कर वीक हो जाते हैं। उसमें से जो ज़्यादा जूस या फैट होगा तो फैट बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे वो ना धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या होता है
पहले जब तक उसमें फैट रहता है तो वो गर्मी के कारण फैलता है, जब उसमें से वो और ज़्यादा उसको खुश्की और मिल जाती है, पहले गर्मी से फैला सब कुछ बाहर निकल गया, फिर धीरे धीरे सुकड़ कर छोटा हो जाएगा। यही चीज़ होती है कि जब भी योनि का अंदर का पीएच लेवल होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है, जिससे ना एसिडिक रहता है। एसिडिक रहने से मसल पावर भी रहती है और कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ज़्यादा अंदर नहीं जाता है, जिससे वो फायदा। अगर किसी को सफ़ेद पानी की ज़्यादा दिक्कत हो या और कोई दिक्कत हो किसी तरह से, तो वो जब वो कम हो जाता है उसके कारण भी दिक्कत आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरह की दवाइयाँ देती हैं, जिससे एक तो आपकी जो बच्चेदानी के मसल हैं वो साइज में उसका साइज भी अंदर से नीचे से जो अपने यूट्रस का साइज है कम हो जाएगा और उसको पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो इसके लिए हमने करना क्या है, इसके लिए पहला नुस्खा जो मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, क्या करना है, आपने फिटकरी ले लेनी है, सफ़ेद फिटकरी 250 ग्राम। तो उसको आपने, जैसे हम खील करते हैं उसकी बसम बनाते हैं, बसम बना लेनी है। फिर उसमें आपने 750 ml सिरका अंगूरी सिरका ले लेना है, जिसको अंगूरी सिरका, उसको आपने एक कतरा कर उसमें डालते रहना है और उसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। जब आपका 250 ग्राम सिरका अंगूरी उसमें अच्छी तरह से कतरे लड़कर पूरा जब्त हो जाए, वो एक स्लेटी कलर का रंग भी उसका स्लेटी तरह हो जाएगा और एक पत्थर की तरह थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो उसको जो आंच देनी बंद कर दो, नीचे उतार कर उसको पीस लो और उसको पीस कर आपने 250 mg के कैप्सूल भर लो। तो ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। इसमें आपने देखा होगा भी, इसमें जो सिरका अंगूरी डाल रहे हैं वो भी थोड़ा खट्टा होता है, एसिडिक होता है, जो फिटकरी है वो भी यही काम करती है। ये दोनों के जब हम ऐसे बना लेते हैं तो ये भी किसी भी मसल को सुकेड़ पैदा करती है, जिससे वो उसमें स्ट्रॉन्ग रहती है। और जब भी हम किसी को देखते हैं ना, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग हो या और काम हो, तो वहाँ फिटकरी का एक कैप्सूल दे दो तो वो जल्दी उसकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है, क्योंकि वो मसल को टाइट कर देती है। तो मसल टाइट के लिए फिटकरी और जो सिरका अंगूरी बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको पूरी सपोर्ट मिलती है। दूसरा एक और नुस्खा है जो मैंने पहले भी दे रखा है, उसको कहते हैं योनी टाइट वाला नुस्खा है। उसमें भी मैंने पहले एक बताया अभी, माई माजू फिटकरी फिर मिलायो कथ, जिथों निकले हाथी उथों न निकले कख। ऐसा ही एक नुस्खा है। उसमें क्या होता है अभी, वो भी यही काम करता है। जो ये नुस्खे होते हैं जो एसिडिक शरीर में ज़्यादा और योनि में पैदा करता है, वो कैप्सूल रखना होता है। उससे भी जितनी भी ये दिक्कतें होती है ना, छोटी मोटी सफ़ेद पदर या और, ये भी ठीक हो जाती है। जो योनि के अंदर कोई भी फालतू का कचरा होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और जो मसल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो जिनकी भी वो, इसीलिए हमने योनी टाइट का नुस्खा बनाया हो। उसको रखने से जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरी उम्र के कारण या किसी भी कारण अगर उनके योनी का साइज़ उनको थोड़ा ढीलापन ज़्यादा लग रहा है, तो उसको ये नुस्खा बिल्कुल टाइट कर देता है और बच्चेदानी को भी ये पूरी सपोर्ट देना शुरू कर देता है। ये दोनों आपने नुस्खे यूज़ करने हैं तो ये समझो भी आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और इसके साथ और भी एक फ़ायदा होता है, इसके जिनके भी रहम में सोजिश हो वो भी दूर हो जाती है, रहम की सोजिश भी दूर हो जाती है। और महिलाओं के जो चेहरे पर कई बार शाइयाँ या धब्बे हो जाते हैं उसको भी ये ठीक कर देती है। और भी बहुत से इसके फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम इसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो ज़्यादा ना इसको वीडियो को मैं लंबी नहीं करना चाहता। अभी एक नुस्खा और था मेरे पास, वो मैं फिर दूंगा आपको किसी दिन, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये 2 नुस्खे ही आप प्रयोग कर लो तो ये आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो अगर कोई इस नुस्खे को बनाना चाह रहा है तो जैसे मैंने बताया, वो कोई वैद्य बनाए को आम आदमी की समझ में नहीं आएगा, वो ख़राब कर लेगा। तो अगर कोई बनाना चाहे, कोई चीज़ की समझ ना आए तो मेरे को वॉइस मैसेज कर सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं नीचे दे दूँगा। और अगर कोई नहीं बना सकता, कहीं दूर है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं नीचे नंबर लिख दूँगा तो उसको हम बनाया भी दे देंगे।
तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो सारी आपके पास पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।